नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ क्रिकेट के मैदान की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और परेशान करने वाली है। खबर ये है कि पाकिस्तान दौरे पर जो श्रीलंका की टीम गई है, उसके कुछ खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमें ये सीरीज बीच में ही छोड़कर वापस जाना है। और वजह कोई मामूली सी नाराजगी या थकान नहीं है। वजह है जान का डर। हाँ, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जो एक बड़ा हमला हुआ है हाल में, उसके बाद से श्रीलंकाई खिलाड़ियों में आप कह सकते हैं एक तरह का खौफ बैठ गया है। और उनकी बात में दम भी है। उनका तर्क बहुत सीधा है कि भाई, जब राजधानी में जहां सबसे तगड़ी सुरक्षा होती है, वहां सेना की मौजूदगी के बावजूद एक कोर्ट पर हमला हो सकता है, तो फिर हमारी सुरक्षा की क्या गारंटी है? ये सवाल इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सही बात है। तो आज हम इसी पूरी स्थिति की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि इस डर के पीछे का इतिहास क्या है, क्यों खिलाड़ी इतना डर गए, और फिर अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ कि सीरीज जारी रखने का फैसला ले लिया गया। पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है? बिल्कुल, आइए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। देखिए, इस डर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि ये कोई आज की बात नहीं है। अगर ये दुनिया की कोई और टीम होती तो शायद शक की गुंजाइश रहती। हाँ, शायद उनके चिंता को इतना वजन नहीं दिया जाता, पर ये श्रीलंका की टीम है। और इनके साथ पाकिस्तान में जो हुआ है वो इतिहास का एक बहुत ही डरावना पन्ना है। हाँ, और यही बात इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देती है। श्रीलंकाई टीम ने ही पाकिस्तान में आतंकवाद का वो चेहरा देखा है जो कोई भी खिलाड़ी कभी नहीं देखना चाहेगा। साल 2009, हमें वो साल नहीं भूलना चाहिए। लाहौर में इसी श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों ने, आप सोचिए, घात लगाकर हमला किया था। दिन दहाड़े गोलियां चल रही थीं। वो तस्वीरें आज भी जहन में एकदम ताज़ा हैं। खिलाड़ी बस के फर्श पर लेटे हुए थे, गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। बिल्कुल। महिला जयवर्धने, कुमार संगाकारा जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी उस हमले में घायल हुए थे। वो तो बस का ड्राइवर था, मेहर मोहम्मद खलील। हाँ, उसकी बहादुरी थी, जिसने अपनी जान पर खेलकर बस को स्टेडियम तक पहुंचाया और कई खिलाड़ियों की जान बचा ली। बिल्कुल। और उसे एक हमले ने पाकिस्तान क्रिकेट को लगभग 10 साल पीछे धकेल दिया था। 10 साल? हाँ, दुनिया की कोई भी टीम वहां जाने को तैयार नहीं थी। पाकिस्तान को अपने होम मैच दुबई और आबू धाबी में खेलने पड़े। सही। तो आप सोचिए, जिस टीम ने उस खौफ को खुद जिया हो, जिसके सीनियर खिलाड़ियों ने अपने शरीर पर गोलियों के छर्रे झेले हों, उस टीम के जो मौजूदा खिलाड़ी हैं, वो जब उसी देश में एक और बड़े हमले की खबर सुनते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी? सही बात है। ये उनके लिए सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक तरह का ट्रॉमा है जो फिर से ताज़ा हो गया है। बिल्कुल। उनका डर कोई काल्पनिक नहीं है, ये उनके अपने अनुभव पर आधारित है। इसलिए जब वो कहते हैं कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उनकी बात को आप खारिज नहीं कर सकते। और यही वजह है कि कल देर शाम तक ये लगभग तय माना जा रहा था कि सीरीज रद्द हो जाएगी। हाँ, खबरें तो यही आ रही थी। अंदर से खबरें यही थीं कि खिलाड़ी किसी भी कीमत पर मैदान पर उतरने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट बड़ी मुश्किल से लौटा है, वो एक बार फिर से एक लंबे वनवास पर चला जाएगा। हाँ, एक लंबे वनवास पर। माहौल बिल्कुल वैसे ही बन गया था। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये एक बुरे सपने जैसा था। लेकिन फिर यहां से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। सुबह होते होते एक ऐसा ऐलान होता है जो सबको हैरान कर देता है। और ये ऐलान आता है श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। एक बहुत ही, क्या कहते हैं, सधा हुआ डिप्लोमेटिक सा बयान। हाँ, बयान में कहा गया, हम अपने खिलाड़ियों की चिंताओं से वाकिफ हैं, लेकिन हमें पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन दिया गया है। अच्छा। और इसलिए सीरीज के बचे हुए 2 मैच अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही खेले जाएंगे। बस 2 लाइनों में सब कुछ ठीक हो गया। देखिए, ये तो वो कहानी है जो बोर्ड चाहता है कि हम और आप सुने। आश्वासन एक बहुत ही सुविधाजनक शब्द है। लेकिन जब चीजें इतनी तेजी से 80 डिग्री घूमती हैं, तो कहानी अक्सर वो नहीं होती जो बताई जा रही होती है। सही। असली खेल तो पर्दे के पीछे हुआ है, और हमारे सोर्स जो कहानी बता रहे हैं वो आश्वासन की नहीं, बल्कि जबरदस्त दबाव और धमकियों की है। और यहीं पर ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को खेलने के लिए मनाया नहीं गया? नहीं, बल्कि उन्हें मजबूर किया गया। सीधे शब्दों में कहे तो हाँ, सोर्स के मुताबिक खिलाड़ियों को बहुत साफ धमकियां दी गईं। कैसी धमकियां? सबसे पहली और सबसे बड़ी धमकी उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर थी।
ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत बोर्ड खिलाड़ियों को सालाना करोड़ों रुपए देता है। अच्छा। उनसे कहा गया कि अगर सीरीज बीच में छोड़ी तो ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। अरे बाप रे, ये